आपको यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रांची सिरमटोली फ्लाईओवर के रैप को हटाने की मांग को लेकर के शनिवार यानी कि 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि सिरमटोली बचाओ मोर्चा इसका नेतृत्व कर रहा है और मोर्चा ने रांची बंद के दौरान परीक्षार्थियों, एम्बुलेंस और दवा दुकानों को बंद से अलग रखने का फैसला किया है। यानी कि सिरमटोली बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची बंद को लेकर सभी व्यावसायिक मंचों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। झारखंड चैम्बर, अंजुमन इस्लामिया, रोसपा टावर दुकानदार संघ, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बस चालक संचालक, मेन रोड दुकानदार सहयोग समिति सहित रांची के कई दुकानदार संघों को बुधवार को पत्र लिखकर बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। शनिवार को बंद के दौरान सभी चौक चौराहों पर चक्का जाम करने की भी अपील की गई है। सुबह 6 बजे से चौक चौराहों पर जो है वो चक्का जाम होगा। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची वासियों से इस शांतिपूर्ण बंद को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रांची बंद का आह्वान केंद्रीय सरना स्थल, सिरमटोली सरना स्थल और पारंपरिक सरहुल शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए किया गया है। 22 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक रांची में सभी प्रमुख चौक चौराहों पर चक्का जाम किया जाएगा। यानी कि रांची शहर के सिरमटोली में आदिवासियों के धार्मिक महत्व वाले सरना स्थल के पास फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग ने तुल पकड़ लिया है और सड़क से लेकर सदन तक यह मुद्दा जोर शोर से उठा है। अब इस मांग को लेकर जो है वो जो बंद का आह्वान किया गया है, इस बंद को लेकर के आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो लोग भी जो है घरों में रहें और बंद को हमारा समर्थन करें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पाहन जी और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बंद को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। आकाश पाहन जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश जी, 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले, क्या कुछ कहिएगा? जैसे कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आकाश तिर्की जी और मैं फिलहाल अभी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से हूँ। जी जी, वहाँ का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि ये आंदोलन हम लोग करीबन 2 महीने से कर रहे हैं। जी तो आपको बता दें, हम लोग 22 जो हमारा मार्च था उसमें हम लोग सीएम हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाए हैं। उस दौरान 23 तारीख को चमरलिंडा जी आते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि दूसरा दिन से ही काम रुक जाएगा जी। और ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद एक टीम गठन होता है। इस टीम गठन के दौरान 24 तारीख को हम लोग सीएम हेमंत सोरेन जी से मिलने जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन जी आश्वासन देते हैं कि 4 दिन बाद मैं निरीक्षण के लिए आपका केंद्रीय सरना स्थल आऊंगा। तो हम लोग उस आश्वासन पे हम लोग बोलते ठीक है सर, आप आश्वासन दिए तो जरूर आइएगा। हम लोग इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते 10 दिन बीत जाता है, नहीं आते हैं। फिर हम लोग मानव श्रृंखला बनाते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग को अपने विधायक से लेकर अपने हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला बनाते हैं, जो कि हमारा मानव श्रृंखला आपका हरमू से लेकर विधानसभा तक का रहता है। मानव श्रृंखला का यही उद्देश्य था हम लोग का। हम लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपने तख्ती को लेके रोड किनारे अपनी मांगों को लेके खड़ा रहे। हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी पार होंगे, हमारे मांगों को देखेंगे तो आपका वो सदन में बात उठेगा, बात रखेंगे वो। लेकिन वो हमारे आंखों में धूल झोंक कर रिंग रोड की तरफ से विधानसभा की ओर चल जाते हैं। तो इसमें युवाओं में आक्रोश बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके दौरान वहां पे फिर से दोबारा रघोड़ा चौक में मानव श्रृंखला के दौरान हेमंत सोरेन जी का पुतला जलता है। तो लगातार ऐसी मांगे होते रहती है। उसके दौरान 10 तारीख जो हमारा भी जो हमारा 10 तारीख का हम लोग समय देते हैं उनको जी। 10 तारीख का समय देने के दौरान वो कुछ ही नहीं करते हैं, अपना शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। ना इसमें कुछ संज्ञान ले रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग जो अंतिम यात्रा सा पुतला दहन जो हम लोग निकालते हैं, तो उस दौरान फिर हम लोग सोचते चलिए इस बार मांग उठेगा। तो हम यार, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, बजट सत्र का जो अभी बैठक चल रहा है विधानसभा में, उस दौरान सीपी सिंह बस आवाज उठाते हैं कि हम लोगों का पुतला जलाया जा रहा है, ऐसे वैसे बस। तो कहीं ना कहीं खामोश से सरकार की आंख बंद हो गई है। कहीं ना कहीं वो भी
शर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, उसकी आंखों को खोलना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग मसाल जुलूस 3 बजे से निकालने वाले हैं। बंदी का एक दिन पहले आह्वान करते हैं हम लोग मसाल जुलूस का, और कल पूरा रांची बंद रहेगा। आकाश जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि इस बंद को किन किन लोगों का समर्थन जो है वो मिला है आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आई कि जयराम महतो की पार्टी JLKM ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। जी, इस बंदी में सब कोई बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऑटो चालक से लेके बस चालक से लेके सभी लोगों ने हमारा समर्थन दिया है, और इस बंदी को सफल पूर्वक बनाना, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। आज ये हमारा धार्मिक स्थल है, कल को किसी का भी धार्मिक स्थल को टारगेट लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं किसी का भी धार्मिक स्थल हो, आस्था सभी का एक दूसरे का धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ रहता है। तो लगभग सभी लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया है और दे रहे हैं। जयराम महतो जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा हम लोग एकताई दिखा रहे हैं झारखंड की इस लड़ाई में। इसी तरह हम लोग राजनीति अलग करके जब हमारा धार्मिक स्थल की बात आती है, और खासकर वो झारखंड का सबसे महापर्व जो सरूल है उसकी बात आ रही है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर कल को वो रैंप नहीं हटेगा ना, तो ये सरूल तो देखिए हम लोग कैसा बनेगा नहीं बनेगा वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसा हर्षोल्लास से बनता है वैसा इस बार मुझे नहीं लग रहा बन पाएगा, क्योंकि सिरमटोली में जो 200 से भी ज्यादा खोड़ा आती है, इस बार वो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि सामने रैंप है। तो अब हम लोग खोड़ा प्रदर्शन जो करते हैं, खोड़ा में झांकी की बनाते हैं, तो वो केंद्र शरण स्थल तक ले जाते हैं, ताकि हमारा खोड़ा में सरना माँ को हम लोग कैसे पूज रहे हैं, क्या करें, सबका अपना अपना कलाकारी रहता है। तो वो चीज हम लोग दिखा ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा बताइए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग लाखों की संख्या में भीड़ होती है। आपको बता दें 2023 में पूरे भारत में हम लोग का टॉप 5 में ये सरूल पर्व आया था 2022 में जी। तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में भीड़ होती है, 3 लाख 5 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। तो ऐसे में भागदौड़ होने की भी अनुशंका है, और बहुत सारा हादसा होने का भी डर है जी। तो इसको देखते हुए हम लोग ध्यान में रखते हुए इस रैंप को एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि कल रांची बंद है, तो किन किन लोगों को इस बंद से राहत है? जैसे कि मीडिया कर्मी जो कि लगातार आपके लिए आवाज भी उठाते रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी? मैं चाहूंगी कि मीडिया के माध्यम से आप ये स्पष्ट करें दर्शकों को। जी, मैं बता दूं आप लोग, व्यवस्था वाली जितनी चीजें है ना, मीडिया क्या है, देखिए मीडिया ही हमारा सबसे अच्छा एक लोकतंत्र, एक संवैधानिक तरीके से हमारी बातों को पहुंचाती है ना। तो मीडिया का पूरा छूट है, और एम्बुलेंस का भी छूट है, जो भी दूध वगैरह जो बांटते हैं लोग है ना जी, उन लोगों के लिए छूट है। मतलब व्यवस्था वाली सारी चीजों का छूट है। हाँ, बल्कि आपके सड़कों में जो गाड़ी उड़ी चलती है, दुकानदारें, वो सब बंद रहेगी बस एक दिन के लिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक आस्था का चीज है। आज इसके लिए हम हमारे सड़कों पर हम लोग सब सामूहिक होकर संगठित होकर कोई समर्थन नहीं दिए ना, तो कल को किसी का भी धार्मिक स्थल में ऐसे ठोस ऐसा अतिक्रमण होगा तो हम लोग भी साथ नहीं देंगे। इसलिए इस चीजों को समझना है। तो मिलके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें कई हमारे मुस्लिम समुदाय से भी, सिख समुदाय से भी, ईसाई समुदाय से भी, सभी समुदाय से हमें सपोर्ट मिल रही है जी। आकाश जी, चूंकि अभी बजट सत्र भी चल रहा है, तो चूंकि आप लोगों ने एक बार अपनी मांगों को लेकर के आप लोगों ने मानव श्रृंखला भी बनाया था, और सदन के अंदर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने उस दिन सदन की शुरुआत के दौरान मानव श्रृंखला का जिक्र किया था, और आप लोगों की मांगों को लेकर के अवगत भी उन्होंने कराया था। अभी भी सत्र चल रहा है, और आप लोगों के समुदाय से कई ऐसे नेता हैं जो बड़े पदों पर काबिज हैं। खुद राज्य के मुखिया आप ही के समुदाय से आते हैं, विपक्ष के नेता आप ही के समुदाय से आते हैं, और उसके बावजूद आप लोगों को इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के बंद करना पड़ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? यानी कि जो आपके समुदाय से आते हैं, वोट बैंक लेकर के बड़े पदों पर काबिज तो हो जाते हैं, लेकिन आप ही की मांगों को नजरअंदाज करते हैं। जी, बिल्कुल बात आप लोगों ने सही बोला। अब मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हमारे मुखिया जो माननीय श्री हेमंत सोरेन जी है, उनको हम लोगों ने, जितने 28 आदिवासी विधायक है ना, वो जिन लोगों को भी हम लोगों ने बैठाया है गद्दी पे, क्यों बैठाया? क्योंकि हमें अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी ना पड़े, है ना। यहाँ तो जल जंगल जमीन की दूर की बात है, आज हमारे सब अपने होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री से लेके विधायक से लेके सब कुछ अपना होने के बावजूद भी आज हम लोग अपने ही जल जंगल जमीन की लड़ाई तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पे अपने धार्मिक स्थल की जी।
हम लोग सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि हम लोग को अपने धार्मिक स्थल की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो ये तो हम लोग ने काफी निंदा की बात है, क्योंकि हमारा अपनी सरकार है, अपना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग अपने यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग अपने धार्मिक स्थल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी, कल्याण मंत्री जी भी और 28 विधायक में से कई विधायक भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे ही सरना समाज के लोग हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो हमारे अबुआ सरकार है, अब वो बबुआ बन के रह गई है जी। इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है ना। तो जिस प्रकार हम लोग उसे कुर्सी में बैठाने का काम किए हैं ना, उस प्रकार हम लोग उसे कुर्सी से हटा भी सकते हैं। वो चीज उनको समझना होगा। क्योंकि आपने देखा जो अंतिम यात्रा सत्सव यात्रा जो प्रोग्राम किया गया, उसमें जमशेदपुर से, लोहरदगा से, आपका खूंटी से, कई जगह से लोग, आदिवासी समुदाय के लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह से हम लोग मिल के ही आज हमारे मुखिया को उस गद्दी में बैठाए हैं। तो अगर हम लोग डिसाइड कर लेना कि उनको गद्दी से हटाना है तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि आदिवासी सामाजिक संगठन में इतना पावर है कि हम लोग संगठित होकर अगर एक को निर्णय किए ना कि इसको गद्दी में बैठाना, तो हम लोग बैठा सकते हैं। बिल्कुल। आकाश जी, 1 अप्रैल को सरना पूजा भी है आप लोगों का, और उससे पहले इस तरीके से आंदोलन हो रहा है, तो पूजा पर इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है? चूँकि सरना पर्व जो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकृति का ये पर्व है, और हर समुदाय, चूँकि बेसिकली ये आप लोगों का पर्व है, लेकिन हर समुदाय के लोग इसका समर्थन करते हैं, चूँकि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रकृति से जुड़ा पर्व है। और कहीं ना कहीं हमारा ये धार्मिक आस्था जो उसके मेरे सरना स्थल से जुड़ा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जितने भी 200 खोड़ा आते हैं सरूल पर्व में, है ना, तो खोड़ा आने से पहले हर एक यहाँ रांची के अंतर्गत में जितने भी टोला गांव आते हैं और अगल बगल जो भी जिला है, सभी जिला के पाहन वहां पानी चढ़ाने जाते हैं। सबसे पहले सरूल पूजा के दिन पाहन के द्वारा वहां जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और अपने अपने यहाँ से खोड़ा को लेके उस केंद्रीय सरना स्थल में पूजा करने जाते हैं। तो जब हमारे पाहन उस जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे, पूजा कर नहीं पाएंगे, तो ये सरूल पूजा का शुभारंभ कैसे होगा? सोचने वाली बात है। और ये आदिवासियों का महापर्व है सरूल पर्व, जो कि काफी हम हर्षोल्लास के साथ तैयारी करते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किस तरह तैयारी होगा, कैसे पूजा होगा, है ना, तो मैं जानकारी दे दूं, मैं भी यूथ हूँ, अपने एरिया में हम भी सरूल का तैयारी करते हैं। तो 2 महीना से आंदोलन में ही लगे हुए हैं, तैयारी का समय भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं सही से तैयारी नहीं हुआ, फिर भी हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हमारा आस्था का बात है ना। और इस बार हम लोग जो निकलेंगे, काला पट्टी अपने हाथों में बांध के, अपने सरों में बांध के निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरूल पूजा तो है ही, सरूल पर्व हमारा है ही, लेकिन उस दिन को हम लोग काला दिवस भी बताने का काम करेंगे। ये हेमंत सोरेन के गाल में एक तमाचा का काम करेगा। ये चलिए, हेमंत सोरेन को तमाचा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक हर सवालों का बेहतर तरीके से जवाब भी देने के लिए। तो रांची बंद का जो है वो आह्वान किया गया है 22 मार्च को, और सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले जो है इस आंदोलन में कई आदिवासी संस्थाओं और संगठनों के लोग जो है वो शामिल है। मोर्चा ने ऐलान किया है 22 मार्च को सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक शहर की सड़कों पर वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा। और बता दें कि इस बंद में को लेकर के बंद से एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च की अगर हम बात करें तो 21 मार्च को भी जो है पुतला दहन का भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसको लेकर के इस समुदाय से जुड़े लोगों ने जानकारी दी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज जिस तरह से हमारा जो आस्था का केंद्र रहा है, बाबा कार्तिक उरांव का जो धरोहर, उनका सोच का जो सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल, जहां पूरे भारतवर्ष से लोग वहां दर्शन और वहां पे पूजा अर्चना करने आते हैं। रांची के 200 से भी अधिक खोड़ा उस सरना स्थल में माथा टेकते हैं और मां सरना का वहां आशीर्वाद लेते हैं। सरहुल के समय 3 से 4 लाख की जनसंख्या पूरे रांची टाउन में उमड़ती है और वही सरना स्थल को आज अतिक्रमण का षड्यंत्र वहां पे दिखता है।
जिस तरह से आदिवासी कभी भी किसी विकास का बाधा नहीं रहा है, लेकिन आज जिस तरह से फ्लाईओवर के नाम पे सरना स्थल के ठीक मुख्य द्वार के सामने जो रैंप उतारा गया है, जिससे मेरा जो गेट है वो बिल्कुल ही वहाँ पे बाधित हो गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अविलंब हटाया जाए। सरहुल 1 अप्रैल को है, उससे पहले उसको हटाया जाए। और हमारा जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से, पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांगों को कर रहे हैं, जो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी किए। उससे भी अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी तो हम लोगों ने शव यात्रा और पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, वो भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन भी हमारी मांग पे कोई सरकार संतोषजनक हमारा जवाब नहीं आ रहा है। विधानसभा में भी निरंतर विधायक और मंत्री को द्वारा विधानसभा में बात उठाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से आया कि कुछ अच्छा होगा। तो कुछ क्या अच्छा होगा, आज आदिवासी समाज भी पूछता है कि इस सरना स्थल में हम लोग किस तरह से अपना सरहुल शोभा यात्रा लाएंगे। तो इसलिए हम लोग आह्वान किए हैं कि 21 तारीख को हम लोग का जो मशाल जुलूस है, जो आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेके आपका अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारा मशाल जुलूस है। समय 3 बजे से मशाल जुलूस चालू होगा। और जो हमारा बंदी है दूसरा दिन 22 तारीख को हम लोग संपूर्ण रांची बंद कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि आप अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस बंदी में आएं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आएं। और यह बंदी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। और जो भी मूलभूत जो यहाँ के चाहे वो आवश्यकता है तो उनको हम लोग किसी प्रकार का बाधित नहीं करेंगे। और आवश्यक सेवा हम लोग उसको, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे दवा दुकान हो गया, वो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा बंदी चौक चौराहे में पूरा आदिवासी समाज पूरे हुजूम के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोड पे उतरेगा। नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल तिर्की, आदिवासी संगठन। 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि रैंप का मामला तुरंत निष्पादित किया जाएगा, लेकिन अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। तो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश किए, शव यात्रा के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश करें। हमारी मांगे जरूरी है और उसे पूर्ण करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने 21 को मशाल जुलूस, बृहत मशाल जुलूस का कर रहे हैं। 22 तारीख को बंदी है। हमारी जो मांगे है वो 2, जो हमारा मानव श्रृंखला रहा और शव यात्रा रहा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा। और हमारा 22 तारीख का भी बंदी जो रहेगा वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। लेकिन इस बीच में देखा जा रहा है बहुत सारे संगठन, तथाकथित संगठन हैं जो कि इस हमारे विरुद्ध में खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल होने के लिए, तो वैसे उपद्रवी लोग भी इस हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा आंदोलन हो रहा है रांची बंद का, उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो मैं प्रेस मीडियम के माध्यम से बतलाना चाहूँगी कि हमारा जो आंदोलन रहा है केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तरफ से, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। अगर उग्र होता है उसके जिम्मेवार जो लोग हमारी जो मांग जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उनके ऊपर जाएगा। ये मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। संगठन आपके विरोध हमारे पक्ष में 40-45 संगठन हैं। गाजीपाड़ा प्रार्थना सभा है, जन परिषद है, आपका आदिवासी विकास परिषद है, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय सरना समिति है, गांव के सारे खोड़ा दल है, जो 200 गांव के खोड़ा दल जो होते हैं, जो उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, उनका शोभा यात्रा का समागम वहां होता है। तो वैसे जितने भी खोड़ा दल है वो हमारे साथ है और वो चाहते हैं कि हमारा जो रैंप का मामला, समस्या का निष्पादन हो, ताकि हम लोग का जो सरहुल शोभा यात्रा में जो हमारा जुलूस आता है वो पूर्ण रूप से तरीके से बाधित ना होते हुए अपने अपने
तरीके से वहाँ पहुँच पाए और तरीके से अपने घर को लौट पाए। इसलिए सरहुल जुलूस के 200 घोड़ा हमारे साथ है, साथ साथ हमारे 40 संगठन भी साथ है। प्रेस वार्ता में 21 तारीख के मसाल जुलूस और 22 तारीख के संपूर्ण रांची बंद की घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि 21 तारीख को मसाल जुलूस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे जमा होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी, जो भारी संख्या में रहेगी और बंद का वहां पर उलगुलान किया जाएगा। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही पूरा रांची महानगर हो या रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे जगह चक्का जाम हर चौक चौराहों पर किया जाएगा और उसमें आसपास के जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने चौक चौराहों पर बैठेंगे और दिन भर वहीं बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन हमारा रात का 12 बजे तक का समय नहीं हो जाता है। और अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी, हठधर्मिता लगाए रखी, तो अगली बार हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे और किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। और हमारे विरोध जो सामाजिक संगठन जो कह रहे हैं कि ये बंदी या ये आंदोलन गलत है, तो ये सारी जिम्मेवारी उनकी होगी, क्योंकि हमारे लोगों को पूरी तरह से सचेत किया गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने चौक चौराहा में जमकर बैठ जाना है। रही बात दुकानों की, तो दुकान के सभी दुकानदार संघों को, बस एसोसिएशन को, ट्रक एसोसिएशन को, ऑटो एसोसिएशन को हम लोगों के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी गई है और वो समर्थन में है और पूरा दुकान उस दिन बंद रहेगा। अगर 22 के बाद भी सरहुल मनेगी, लेकिन इतिहास में जो कभी नहीं हुआ है वो इस सरहुल में होगा। पिछले बार के सरहुल में, पिछले साल के सरहुल में आप लोग देखे होंगे कि सभी जितने भी झांकियां निकाली गई थी महानगर में, सभी में था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन इस बार के सरहुल में अब जब तक रैंप नहीं हटेगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और काला पट्टा लगाकर सरहुल जुलूस निकाला जाएगा और ये विरोध पूरे देश में हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम करेगी। तो सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर के 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद में आम लोगों से भी ये अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले, चूँकि चौक चौराहों पर जो है उसको लेकर के बृहद रूप देखने को मिलेगा। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी सारी सुख सुविधाएँ जो हैं वो आम लोगों के लिए खुली रहेंगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।